जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कि ज्येष्ठ पूर्णिमा किस दिन है, ज्येष्ठ पूर्णिमा किस दिन मनानी चाहिए आपको। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर 3 प्रकार के व्रत होते हैं। ज्येष्ठ की जो पूर्णिमा है इसे वट पूर्णिमा भी कहते हैं। दक्षिण भारत के कुछ प्रांतों में इस दिन वट सावित्री व्रत किया जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्र अर्घ व्रत भी किया जाता है, जिसमें चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। और सत्यनारायण भगवान का व्रत भी किया जाता है, जिसमें सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा श्रवण करने के बाद तीसरे पहर में व्रत खोल दिया जाता है। इस प्रकार से ये 3 व्रत हैं, तो कौन सा व्रत किस दिन किया जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा 2 दिन है। सूर्य के मुख से कब रहेगी। इस पूर्णिमा पर विशेष रूप से भगवान नारायण को पंच स्नान, जिसे हम देव स्नान की बात कहते हैं, देव स्नान की विधि भी कही गई है। इस पर भगवान को पंच स्नान कराना चाहिए। ये बड़ा कल्याणकारी होता है। इसकी विधि बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसके संबंधित हमने विस्तृत वीडियो आपको अपलोड भी किया है, उसे देखिएगा। तो ये पंच स्नान किस दिन कराना है और सूर्य के मुख से पूर्णिमा है किस दिन, स्नान दान पुण्य आदि जो कर्म होते हैं वो आपको किस दिन करने हैं, 10 को या 11 को, और किस प्रकार से करने हैं, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जानकारी संपूर्ण शास्त्रीय होगी, जो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होगी। पंचांग में जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार ही बताया जाएगा। साथ ही विधान जो है शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार बताया जाएगा। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें अपनी मेहनत सफल जान पड़ती है, क्योंकि आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए हमें बहुत से पुराण पढ़ने पड़ते हैं, वहां से रिसर्च करके जानकारी निकालनी पड़ती है और फिर आपको हम प्रदान करते हैं। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने पूर्णिमा व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सत्यनारायण भगवान या श्रीमन नारायण। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। पंचांग के अनुसार बताते हैं कि कौन सी तिथि कब से कब तक है, क्या शुभ मुहूर्त है, किस दिन आपको व्रत आदि करना चाहिए। और शास्त्र के अनुसार बताते हैं कि पुराणों में कौन सी क्या कथा लिखी है, क्या नियम लिखे हैं, क्या विधि लिखी है, कैसे व्रत आदि पूजन आदि करना चाहिए। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, बेल आइकन बना हुआ आएगा, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा। जब आप उस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको हमारे संपूर्ण वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूटती चली जाएगी। तो प्रिय भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। आइए बात करते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि अद्भुत तिथि है। इस तिथि पर दान पुण्य पंच स्नान इतना अधिक फलदायी है कि ईश्वर कहते हैं यदि इस तिथि पर ये कर्म कर लिए जाएं तो सहस्त्रों ब्राह्मणों की हत्या का दोष भी आपके सर से धुल जाता है। सहस्त्रों ब्राह्मणों की हत्या का पाप भी आपके सर से धुल जाता है। इतनी अद्भुत महिमा है साहब इस पूर्णिमा की। जिस लाइन से हमने शुरुआत की है उससे आप समझ गए होंगे कि ये जो पूर्णिमा तिथि है बहुत अधिक शक्तिशाली है। बार बार ये अवसर नहीं आता है। इस पूर्णिमा तिथि पर भगवान नारायण के स्वरूप का पंच वस्तुओं से अभिषेक बड़ा कल्याणकारी बताया गया है। भगवान नारायण की पूजा बड़ी कल्याणकारी बताई गई है। उनके पूजन के साथ कथा श्रवण की महिमा बहुत अधिक है और दान पुण्य की महिमा भी बहुत अधिक है। ये कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। जैसे जेठ में आने वाली एकादशी बहुत महत्वपूर्ण थी, निर्जला एकादशी, वैसे ही जेठ की पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा, ज्येष्ठ मतलब बड़ी पूर्णिमा होती है। इस पूर्णिमा को आप हाथ से ना जाने दीजिएगा। इससे संबंधित एक विस्तृत जानकारी का वीडियो हमने अपलोड किया है, इसलिए उस विषय पर अभी हम अधिक नहीं बोलेंगे। हमारा मुख्य बिंदु है उसी पर हम बात करेंगे। परंतु उस वीडियो के बारे में बताएं जिसमें हमने बताया है कि आपको भगवान श्री हरि विष्णु को पंच स्नान कैसे कराने हैं। ये देव पूजन का दिन है, देव पूजन का दिन है और इस दिन देव पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। और देव पूजन कब होगा? देव पूजन होगा 11 तारीख को। 11 तारीख को देव पूजन आपने करना है। व्रत आदि कब कब करने हैं इसकी जानकारी हम आगे आपको प्रदान करेंगे। पूर्णिमा पर किए जाने वाले जितने भी व्रत हैं उनका जो नियम है वो एक दिन पूर्व चतुर्दशी से आरंभ होता है। रात्रि को आपको दंत धावन आदि करके शयन करना चाहिए और व्रत वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए। चाहे आप वट सावित्री व्रत कर रहे हैं, सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं, चाहे चंद्र अर्घ व्रत कर रहे हैं, सूर्योदय से पहले आपने उठ जाना है। उठने के बाद
दैनिक क्रियाकलापों से मुक्त होने के बाद, निवृत्त होने के बाद जो आप टूथपेस्ट करेंगे, मंजन करेंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। आप जो घर में साधारण कोई भी किसी भी ब्रांड का टूथपेस्ट प्रयोग करते होंगे या मंजन प्रयोग करते होंगे ना, वह आपके व्रत को खंडित करते हैं, क्योंकि या तो उनके अंदर नमक होता है और या होता है उनके अंदर केमिकल, और दोनों ही आपके व्रत के लिए हानिकारक हैं, दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप व्रत कर रहे हैं तो या तो आप उनका प्रयोग ना करें, उनके स्थान पर यदि आपके पास कोई व्रत वाला मंजन है तो वो प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि ये जो टूथपेस्ट या जो मंजन है बाजार में, वो सभी आपके व्रत के अनुकूल नहीं है। अगर आपको ज्ञात ना हो कि कौन सा मंजन या टूथपेस्ट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। हमने यहाँ भी टैग किया है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कौन सा मंजन है जो व्रत के लिए आता है। हम बहुत लंबे समय से इसका प्रयोग कर रहे हैं और हमें उपयुक्त लगा कि आपको भी हम इसके बारे में बता दें, जिससे कि आप भी इसका लाभ ले पाएँ। क्योंकि टूथपेस्ट और मंजन जो है उसके बिना किए बिना भी रह नहीं सकते, क्योंकि मुख जो है वो साफ़ नहीं होता है, दांत साफ़ नहीं होते हैं, और अगर करते हैं तो व्रत खंडित होता है। इसीलिए आप यह व्रत वाला मंजन ले लीजिएगा। इस दिन जो स्नान की महिमा है ना, वो बहुत अधिक है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर आपको पवित्र गंगा स्नान करना चाहिए। अब क्योंकि सबके लिए संभव नहीं है कि पवित्र गंगा स्नान के लिए जा सके, तो आप घर पर ही पवित्र गंगा स्नान कर सकते हैं या त्रिवेणी जल स्नान कर सकते हैं। दोनों ही बड़े उत्तम फलदायी हैं और दोनों ही आप अगर करते हैं तो इस पूर्णिमा पर आपका पुण्य को कई गुना अधिक बढ़ा सकते हैं। जो आप स्नान करेंगे, स्नान के लिए जब आप जल भरेंगे, जो भी पात्र है आपका जल भरने का, उसको अच्छे से धो लीजिएगा। फिर उसमें या तो पहले गंगा जल भरिएगा या त्रिवेणी का जल भरिएगा। उसके बाद आप हर हर गंगे या हर हर त्रिवेणी बोलते हुए स्नान कीजिएगा, उत्तर दिशा की ओर मुख करके। ये स्नान आपके लिए इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कल्याणकारी रहेगा। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपने भगवान सत्यनारायण का पूजन करना है, आपने पितरों के निमित्त कर्म करना है, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। और ये जो पूर्णिमा तिथि है ना, ये पूर्णिमा तिथि देव स्नान तिथि भी है, देव स्नान पूर्णिमा भी है। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु को पंच स्नान कराने का विधान कहा गया है। इससे संबंधित वीडियो हमने आपके लिए अपलोड किया है, उसको अवश्य देख लीजिएगा कि पंच स्नान भगवान को कैसे कराने हैं। इस पूर्णिमा पर जो कोई भगवान को पंच स्नान कराता है उसका पुण्य कुछ इस प्रकार से कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति यदि 1000 ब्रह्म हत्या भी कर चुका हो तो वह उन पापों से भी मुक्त हो जाता है यदि वह ज्येष्ठ अमावस्या के दिन भगवान श्री हरि को पंच स्नान कराता है। इतनी अद्भुत महिमा है साहब। 1000 ब्रह्म हत्या इसलिए कही गई है क्योंकि वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार सबसे बड़ा पाप है एक योग्य ब्राह्मण की हत्या करना। योग्य अर्थात जो वेद पाठी ब्राह्मण है, कर्म कांड करता है, भगवान की भक्ति करता है, ऐसे किसी भी ब्राह्मण की हत्या करना इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाप कहा गया है। अगर इस प्रकार के 1000 ब्राह्मणों की भी जाने अनजाने में कोई हत्या कर दे तो वो पाप भी धुल जाते हैं इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान कराने से। पंच स्नान कराने हैं, वो कौन कौन से 5 स्नान हैं जो कराने हैं, कैसे कराने हैं, उसकी विधि आप उसमें देख लीजिएगा वीडियो में। अगर वीडियो प्राप्त ना हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको उसका लिंक प्रदान कर देंगे। तो आइए पूजन आरंभ करेंगे। आप सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं या चंद्र अर्घ व्रत कर रहे हैं, पूजन आरंभ करते हैं और पूजन करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे हम व्रत की ओर, विधि की ओर, नियमों की ओर। पूजन करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए वह एक बार नोट कर लीजिए, जिससे कि आप एकत्र कर सकें। आपके पास होने चाहिए भगवान सत्यनारायण की तस्वीर या प्रतिमा, इसके अतिरिक्त एक चौकी जिस पर आप विराजमान करेंगे, उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, भगवान को अर्पित करने के लिए जनेऊ, पुष्प, पुष्पों की माला, इत्र और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। ये वो वस्तुएं हैं जो आपके पास होनी चाहिए पूजन करने के लिए। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। एक तांबे का लोटा लीजिए, अच्छे से मांज लीजिए, पहले उसमें गंगा जल भरिए या त्रिवेणी का जल है तो वह भरिए और फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। आसन लगा के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले हम स्थान का और सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे, जिससे कि वह सारी सामग्री और स्थान पवित्र हो जाए, भगवान की पूजा के योग्य हो जाए, उनको चढ़ाने के योग्य हो जाए। एक फूल लीजिएगा, लोटे में जो जल भरा है ना, उस जल में फूल को डुबोइएगा और उस जल के छींटे दीजिएगा सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहाँ पर आपने पूजन करना है।
ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायंतरः शुचिः हो। इस प्रकार से आपने जल छींटे मार के उस स्थान का पवित्रीकरण किया है, सामग्री का शुद्धिकरण किया है। सामग्री को शुद्ध करने के बाद अब भगवान की स्थापना करेंगे। तो चौकी लगाइए, पीला वस्त्र है तो पीला वस्त्र चौकी पर बिछाइए, हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान को निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इसे आसन रूप में स्वीकार करें और यहाँ पर विराजमान हो जिससे कि हम आपका पूजन कर सकें। निवेदन करते हुए पुष्प अर्पित कीजिए, भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए चौकी पर। उनके सीधे हाथ की ओर आपने घी का दिया रखना है और धूप रखनी है। भगवान की स्थापना करने के बाद अपने हाथ धो लीजिए, चम्मच के माध्यम से अपने हाथ पे जल लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के जलाचमनी करेंगे। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आपने ग्रहण करना है। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, ग्रहण कीजिए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, ग्रहण कीजिए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, ग्रहण कीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। इस प्रकार से आपने एक एक चम्मच करके 3 बार जल ग्रहण किया है, इसे जलाचमनी कहते हैं। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब आप पूजन के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले आप व्रत और पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे पूर्णमस्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान सत्यनारायण व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने संकल्प किया है। संकल्प आपने अवश्य करना चाहिए, बिना संकल्प के आपका कोई भी व्रत व पूजन कभी सफल नहीं होता है। संकल्प करने के बाद अब हम भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, एक कटोरी रख दीजिए, जिसमें कि आप पूजन की सामग्री अर्पित करेंगे। इससे क्या होगा कि सामग्री इधर उधर फैलेगी नहीं, पैरों में भी नहीं आएगी। जल आदि अर्पित करेंगे वो भी नहीं आएगा पैरों में। तो आप भगवान के सामने एक कटोरी रख दीजिए, उस कटोरी में पूजन की सामग्री अर्पित कीजिएगा। हाँ, ये पूजन आरंभ करते हैं। भगवान को सबसे पहले पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित किया जाएगा। तो 1-1 चम्मच जल अर्पित करेंगे एक एक मंत्र पर। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। ज्येष्ठ मासे पूर्णमस्यायां पुण्यतिथियो सत्यनारायण व्रत पूजन अंतर्गते श्री सत्यनारायण निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। आचमनीयम समर्पयामि। आचमनी के रूप में भगवान सत्यनारायण को सामने रखे पात्र में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करने के बाद अब आप भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। स्नान के लिए जल अर्पित करने के बाद अब भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ें मिलाइए, पंचामृत बनाइए। पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए। अगर आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना, क्योंकि तस्वीर पर पंचामृत कैसे अर्पित करेंगे, तो फूल पर पंचामृत लगा लीजिए और वह फूल पर लगाकर अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित करके शुद्धोदक जल से स्नान कराया जाएगा। पंचामृत के बाद ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए। 1 चम्मच जल लीजिए और शुद्धोदक स्नान के रूप में भगवान को अर्पित कर दीजिए। स्नान कराने के बाद अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। अब भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत क्या होता है? जनेऊ यज्ञोपवीत कहलाती है। तो यज्ञोपवीत के रूप में जनेऊ लीजिएगा। जनेऊ को अर्पित करने से पहले तिलक लगा लीजिएगा। रौले कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिए और उसके बाद वह
अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए भगवान को। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद अब भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को पुष्प पर लगा लीजिए, फूल पर लगाइएगा और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः इत्रम समर्पयामि। पुष्प पर लगाकर और इत्र अर्पित कीजिए भगवान को। फूल पे लगा लीजिए और वह अर्पित कर दीजिए भगवान को। अगर फूल ना हो तो रुई पर लगाकर भी अर्पित कर सकते हैं। इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक करेंगे। रौली कुमकुम आदि से भगवान को तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकान्ते अक्षतम पान्तुः। अक्षत अर्पित कीजिए, चावल लगाइए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः अक्षतम समर्पयामि। अक्षत लगाइए, तिलक लगाइए और आप अब भगवान को फूलों की माला पहनाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरुः। माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। फूल अर्पित करके, पुष्प अर्पित करके भगवान को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। पहले धूप दिखाइएगा, फिर दीप दिखाइएगा। एक बात बताएं आपको कि जो धूप और दीप, तो दीपक जो आपने रखा है भगवान के सामने ना, तो जब आपने संकल्प करना है उसी समय उसको प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है धूप दीप को। और इस दीपक के नीचे भी आपने आसन स्वरूप या तो चावल रखने हैं या फूल रखने हैं, क्योंकि ये हमारी पूजा के साक्षी देव हैं, अग्नि देव हैं, इसलिए अपने स्थान से उठाए नहीं जाते हैं, एक बात। और दूसरा, दीपक को कभी पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं रखा जाता है। हमने पहले भी कई सारे वीडियोस के माध्यम से आपको बताया है। तो इस दीपक को भी आसन दीजिएगा और उसके बाद आप अभी धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः धूपम अर्पयामि। धूप अर्पित कीजिए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः दीपम दर्शयामि। दीप दिखाइए भगवान को। धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई मिठाई है तो मिठाई लीजिएगा, मिठाई नहीं है तो फल ले लीजिएगा, फल भी ना हो तो मिश्री ले लीजिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए भगवान को। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जलाचमनी कराई जाती है। इसे भोजनांत की जलाचमनी कहते हैं, जो खाने के बाद जल पिलाया जाता है। 1 चम्मच जल लीजिएगा और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः भोजनान्ते जलाचमनिं समर्पयामि। जलाचमनी अर्पित कीजिए भगवान को। जलाचमनी कराने के बाद तांबूल अर्पित किया जाता है। तांबूल क्या होता है? पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूल के स्थान पर आप मीठा पान भी ला सकते हैं और वह भी अर्पित कर सकते हैं। तो तांबूल अर्पित कीजिए भगवान को। तांबूल अर्पित करके भगवान को दक्षिणा अर्पित की जाती है। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। जो भी दक्षिणा आप कुछ अर्पित करना चाहते हैं ना भगवान को, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा स्वरूप जो भी राशि अर्पित करना चाहें वह अर्पित कीजिए। यदि आप हमारे निमित्त कोई दक्षिणा भेजना चाहते हैं तो जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर भेज सकते हैं। अन्यथा कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं, वहां भी आपको जानकारी प्रदान कर दी जाएगी कि कैसे भेजें। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान का ये पूजन पूर्ण होता है। अब आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है, तो आप कथा सुनिएगा। भगवान की जो सत्यनारायण भगवान की ओरिजिनल कथा है वह पंचाध्यायी कथा है, जो कि 5 अध्यायों में पूरी होती है। इसका आपको श्रवण करना है। यूट्यूब पर यदि कथा सुनते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से प्रसारित कर देते हैं। कुछ चैनल तो केवल एक ही अध्याय को अपलोड कर देते हैं कथा के नाम पे। तो आप सही कथा सुने और सही चैनल का चुनाव करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके, सही कथा आप सुन सकें, क्योंकि यह एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है और यहाँ पर हम जो भी जानकारी देते हैं वह बहुत ही सही जानकारी होती है, पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है, नियमों के अनुसार जानकारी होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको सारे वीडियोस प्राप्त हो सकें, अन्यथा जानकारी आपसे छूट जाएगी। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिएगा। आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम सुनने का पुण्य भी कई गुना अधिक बताया गया है। तो विष्णु सहस्त्र नाम सुनिएगा, नारायण रक्षा कवच सुनिएगा,
और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करके उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिएगा। ये बड़ा ही कल्याणकारी है। पितरों की प्रसन्नता के लिए यदि आप इस पूर्णिमा पर पितरों को 7वें अध्याय को सुन के उसका पुण्य अर्पित करते हैं तो उससे आपका अवश्य ही कल्याण होता है। किस विधि से जल आपको अर्पित करना है पितरों को, किस विधि से वह पाठ सुनना है, उसकी जानकारी हमने गीता के 7वें अध्याय की वीडियो में ही दी है। बताया है कि किस विधि से क्या क्या सामग्री लेके आपको बैठना है। जल का जो लोटा लेना है उसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे अपने गंगा जल डालना है, तुलसी का पत्ता डालना है और काले तिल आदि डालने हैं। उसके बाद आपको बैठ के और गीता का 7वां अध्याय सुनना है और किस विधि से फिर जल अर्पित करना है ये हमने आपको बताया है वीडियो में, तो वीडियो अवश्य ही देख लीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम भी हमने आपके लिए अपलोड किया है और नारायण रक्षा कवच भी। ये पाठ आप कभी भी सुने पूरे दिन में, पर आपको सुनने चाहिए क्योंकि इस दिन पूर्णिमा के दिन ये विशेष रूप से कल्याणकारी होते हैं। वैसे भी यदि आपने व्रत किया है तो आपको पूरा दिन भगवान के चरणों में मन लगाते हुए ही व्यतीत करना चाहिए। संभव हो तो आपको कीर्तन करना चाहिए। अब कीर्तन में तो जा नहीं सकते, तो ये जो पाठ आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं इनको आप सुन लीजिएगा, इससे आपको अद्भुत फल प्राप्त हो। कथा आदि सुनने के बाद आपने भगवान की आरती करनी है। भगवान सत्यनारायण की आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाना है। भगवान को भोग लगेगा पंजीरी का, पंजीरी और पंचामृत बनाइएगा। साथ में केले जरूर काट के डालिएगा या टुकड़े करके डाल दीजिएगा और तुलसी का पत्ता रखिएगा थाली में और फिर भगवान को भोग लगाइएगा प्रेम से। भोग लगाने के बाद जलाचमनी कराइएगा और जो प्रसाद है उसको बाकी प्रसाद में मिला दीजिएगा। इसके बाद आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन ना कराएं तो कम से कम दान दक्षिणा आदि अवश्य देना चाहिए। अधिक कुछ ना करें तो फल ले लीजिए, दक्षिणा रख के वह दान दे दीजिए, या आप दूध आदि ले लीजिए, दक्षिणा रख के वह दान दे दीजिए। अन्यथा जो भी दान कर सके वह आपको दान करना चाहिए। अब पूजा में अंत में होती है मंत्र पुष्पांजलि। उसके लिए आप हाथ में पुष्प ले लीजिए। पुष्प लेके और भगवान से निवेदन कीजिए, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। हम अज्ञानी जीव हैं, आपके दर के भिखारी हैं, आपके बालक नादान हैं। हे प्रभु, हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रान संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए और भगवान को नमन करके परिक्रमा कीजिएगा। ये है विधि सत्यनारायण व्रत पूजन की। कैसे व्रत करना है, कैसे पूजन करना है, क्या नियम है। इसमें आपको तीसरे पहर में अर्थात सायंकाल को इसमें भोजन कर सकते हैं, ये नियम कहा गया है। अन्न इसमें ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि भगवान का भोग ही अन्न से लगता है। बात करते हैं कि पूर्णिमा व्रत कब करना है। तो पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 10 तारीख को 11:35 पे और ये 11 तारीख को समाप्त होगी 1:13 पर। ऐसे में सूर्य के मुख से पूर्णिमा रहेगी उदया तिथिमान के अनुसार 11 तारीख को। तो 11 तारीख को ही स्नान दान पुण्य कर्म होंगे। 11 तारीख को ही पूर्णिमा मनाई जाएगी। 11 को ही सत्यनारायण भगवान का व्रत होगा। परंतु वट सावित्री व्रत जिन स्थानों में किया जाता है वो व्रत होगा 10 तारीख को। दूसरा, जो माताएं बहनें चंद्र अर्घ व्रत करती हैं वो भी व्रत करेंगी 10 तारीख को, क्योंकि चंद्रमा उदय पूर्णिमा में 10 को ही रहेगा। 11 तारीख को तो प्रतिपदा लग जाएगी, इसीलिए चंद्र अर्घ व्रत और वट सावित्री व्रत जो है वो 10 को होंगे। सत्यनारायण भगवान का व्रत स्नान दान पुण्य आदि सभी कर्म पूर्णिमा के 11 तारीख को होंगे। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।